नमस्कार साथियों, मेरा नाम काजोल है और मेरी उम्र इस समय लगभग 32 साल है। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी थी। हमारे खानदान का रिवाज भी यही था कि लड़कियों की शादी जल्दी और छोटी उम्र में ही कर दी जाती थी। यही वजह थी कि 32 साल की उम्र में ही मेरी बेटी जवान हो चुकी थी। हमारे खानदान में बेटी के जवान होते ही उसकी शादी करवा दी जाती थी। कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। मेरी बेटी का पति मतलब कि मेरा दामाद मुझ पर ही आशिक और लट्टू हो गया था। वह हर वक्त मुझे ही देखता रहता था। ऐसा लगता था कि जैसे वह मेरी बेटी से नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करता है। यह बात मुझे बहुत परेशान करती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इससे खुद को कैसे बचाऊं। मेरी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी और वैसे भी मैंने खुद को बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखा हुआ था। लोग मेरी बेटी को मेरी बहन समझते थे। हम दोनों बिल्कुल एक जैसी लगती थी। यही वजह थी कि मेरा दामाद भी मुझ पर फिदा हो चुका था। मैंने खुद को बहुत ज्यादा संभाल कर रखा हुआ था और दिखने में भी मैं वाकई बहुत सुंदर थी, एक परी जैसी। मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी। मेरा कद लगभग 6 फीट लंबा था। मेरी बेटी शादी के कुछ दिन बाद मेरे घर आई। मुझे मेरी बेटी बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। वह बिल्कुल मेरे सामने आकर बैठी हुई थी और मेरा दामाद कमरे में जाकर लेट गया था। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर मैं भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। लेकिन मैं परेशानी के इस आलम में अपनी बेटी की शक्ल देख रही थी। अभी मैं उसकी तरफ देख ही रही थी कि उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। लेकिन मैं यह भी जानती थी कि मेरी बेटी जरा जरा सी बात पर रोने लगती थी। उसका दिल बहुत ही छोटा था। मैंने उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार से जो पाला था। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी बेटी को सारी बात पता चल चुकी है कि उसका पति उससे नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करता है। मेरी बेटी की शादी को आज लगभग 7 महीने गुजर चुके थे। शादी होने से पहले मैं अपने दामाद को बहुत ही ज्यादा अच्छा समझती थी, लेकिन मैं उसके शराफत भरे चेहरे से धोखा खा चुकी थी। मैं यह नहीं जानती थी कि मेरे दामाद की नजर मुझ पर थी और वह मेरे ऊपर नजर रखता था। वैसे तो वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, बहुत ज्यादा हैंडसम खूबसूरत जिस्म का मालिक था। मेरी बेटी उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। शुरू के दिनों में तो मेरे दामाद ने मेरी बेटी को बहुत ज्यादा खुश रखा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरे दामाद का रवैया भी मेरी बेटी के साथ दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था। शुरू में जब भी मेरी बेटी घर आती थी तो उसका चेहरा हर वक्त मुस्कुराता हुआ रहता था। खुशी उसके मुंह से फूले नहीं समाती थी। जब भी उसकी कोई सहेली घर आती तो वह उसके साथ बहुत ज्यादा हंसी मजाक किया करती थी। उसकी सहेली जब उससे पूछती कि तू कैसी है, तेरा पति तुझे खुश तो रखता है ना, तो वो बड़े ही शर्मीले अंदाज में कहती थी कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, खुदा करे सबको ऐसे ही पति मिले। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसके अंदर बदलाव आते जा रहे थे। मेरा दामाद मेरी बेटी के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक करने लग गया था। मैंने अपनी बेटी की बातों में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं यही सोचकर बात को टाल दिया करती थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तो मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था। मेरी बेटी हर समय बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहने लग गई थी। मैं अपनी बेटी की आंखों में दुख के ऐसे आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। मुझसे भी अब और सब्र नहीं हो रहा था। आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने दामाद से आज सारी बातें करके ही रहूंगी। मैंने अपने दामाद को रात के वक्त आज अपने घर बुला लिया था, क्योंकि रात के वक्त मेरे घर कोई भी मौजूद नहीं रहता था और मेरा पति रात के समय ड्यूटी पर चला जाता था। मैंने उसे रात को इसलिए बुलाया था ताकि मैं उससे खुलकर बात कर सकूं कि आखिर मामला है क्या। मैं अपने दामाद को समझाना चाहती थी, इसलिए मैं उससे अकेले में बात करना चाहती थी। अभी रात के 9 बज रहे थे और मैं अपने दामाद के आने का इंतजार करने लगी।
अभी मैं सोच ही रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा दामाद खड़ा था। मैं उसे कमरे के अंदर ले गई और सोफे पर बैठने का इशारा किया। वह बहुत ज्यादा खोया खोया हुआ सा लग रहा था। मैं भी अपने दामाद के पास में ही बैठ गई और उससे कहा कि बेटा क्या बात है, आजकल तुम्हारा रवैया मेरी बेटी के साथ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम लोगों के बीच आपस में क्या बात हुई है? तुम दोनों अपनी शादी को लेकर आखिर खुश तो हो ना? मैं अपने दामाद के और भी करीब आकर बैठ गई थी और उससे बहुत ही प्यार से पूछने लगी थी। मेरा दामाद मेरी तरफ बहुत ही अजीब अजीब सी नजरों से देख रहा था, या यूं कहें कि मदहोश नजरों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा था। मैंने फिर से अपने दामाद से पूछा कि बेटा बताओ ना क्या बात हुई है। वह बहुत अजीब से लहजे में बोला और कहने लगा कि मुझे आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो, और सच बात तो यह है कि मैंने शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से की है। मुझे आपकी बेटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपको हासिल करने के लिए ही मैंने आपकी बेटी से शादी की थी। मैं बहुत डर के साथ अपने दामाद की शक्ल देख रही थी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। वह मुझसे कहने लगा मेरे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने आपकी बेटी से शादी की थी। मैं आपकी बेटी को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको चाहता हूँ, और आपको हासिल करने के लिए मैं दुनिया की किसी भी ताकत से टकरा सकता हूँ। आप चाहो तो मुझे आजमा कर देख सकती हो। आपके जिस्म की खूबसूरती मेरे दिल और दिमाग में बस चुकी है। मैं किसी भी कीमत पर आपको नहीं छोड़ सकता। मैं हर हाल में आपको पाना ही चाहता हूँ। आगे फिर कहता है कि सासू जी, मुझे आपकी बेटी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस आप ही अच्छी लगती हो। अपने दामाद की ऐसी बातें सुनकर मैं अंदर तक कांप गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दामाद जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मैं गुमसुम बैठी हुई उसकी बातें बड़े गौर के साथ सुन रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं अपने दामाद को अब क्या जवाब दूं। मैं बार बार उसकी तरफ देखे जा रही थी। ऐसी बात करने के बावजूद उसके चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं थी। वह मुझे देखकर हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। मेरे अंदर अपने दामाद से बात करने का बिल्कुल भी हौसला नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और अपने दामाद को बताया कि मेरी बात ध्यान से सुनो। यह कैसे मुमकिन है? मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ और तुम्हारी सास हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बना सकते। अच्छा यही होगा कि तुम मेरी बेटी के साथ ही अपना जीवन बिताओ और खुश रहो। मैं बहुत गुस्से के साथ उससे बात कर रही थी। वह मुझसे कहने लगा कि आप मेरी माँ जैसी है, लेकिन माँ तो नहीं हो ना, और वैसे भी आप एक औरत भी तो हो, और मेरी तलब हर रिश्ते नाते से आज़ाद है। मैं आपको हर हाल में हासिल करना चाहता हूँ। मैंने अब आपको बहुत साफ तरीके से बता दिया है कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। यह कहते ही दामाद जी ने जोर से मेरा हाथ पकड़ा और मेरी बाजू पकड़कर मुझे अपने करीब खींच लिया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने अपने दामाद को कहा कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने दामाद के साथ ऐसा रिश्ता नहीं कायम कर सकती हूँ। मैंने खुद को अपने दामाद से दूर कर लिया था। मुझे अपने पति से भी डर लग रहा था कि अगर वे घर आ गए तो मेरा क्या हाल करेंगे। जैसे ही मैं दूर होकर बैठी तो मेरा दामाद मुझसे कहने लगा कि एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने मेरे साथ ये सब नहीं किया तो मैं आपकी बेटी के साथ भी कभी कुछ नहीं करूंगा। उसे खुश नहीं रखूंगा, उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा और उसे ऐसे ही रखूंगा, इसी हाल में रखूंगा। मैं अपनी बेटी को हर हाल में खुश देखना चाहती थी। मैं अपने दामाद की ऐसी बातें सुनते ही मजबूरी में उसकी सारी बातें मुझे माननी पड़ी। मैंने अपने दामाद की हर ख्वाहिश को पूरा किया। वह मुझे बिस्तर पर लेकर सोता और मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती रहती। अब उसको मेरे जिस्म का जायका मिल चुका था। वो मेरे साथ रोज बिस्तर पर मेरे जिस्म के साथ खेलता जैसे कि वो मेरा पति हो, और मैं उसे मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं मजबूर थी। वो रोज मेरा इसी मजबूरी का फायदा उठाता और मुझे हर रात तंग करता।
जिससे मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, एक दायरा होता है। आखिर मेरी बेटी से शादी की आड़ में मेरे जिस्म को उसने निचोड़ कर रख दिया और मेरी बेटी ऐसे ही आंसू बहाती रही। आखिर यह मैं कब तक बर्दाश्त करती। एक दिन मेरे पति ने उसे मेरे बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ लिया, जिस वक्त वह मेरे साथ संबंध बना रहा था। यह नजारा देखकर मेरे पति के जिस्म से जैसे जान निकल गई हो। वो ये नजारा देखकर एकदम से सन्न रह गए और गुस्से में आकर मुझे बहुत मारा पीटा और साथ में उसे भी, और मोहल्ले वालों को बुलाकर सबके सामने मुझे तलाक दे दिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मेरी बेटी की मेरे पति ने दूसरी शादी कर दी, लेकिन अब वह कहाँ है मुझे कुछ भी नहीं पता। वह एक हैवान इंसान था जिसने मेरी मासूमियत और मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे इस दुनिया में जीते जी मार डाला। मैं इन बातों को सोच सोच कर आज भी खूब रोती हूँ और पछतावा करती हूँ कि मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया। मैंने पहले ही अपने पति को यह सारी बातें क्यों नहीं बताई। मैं हर रोज ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला ऐसा दामाद कभी किसी को भी ना मिले। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और घरेलू कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।